हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज की वीडियो हमारी रहेगी जो लास्ट वीडियो थी यूज ऑफ हैव, उसी को मैं इलाबरेट करने जा रही हूँ। आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ हैज। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ हैज। जो हमारा हैज और हैव कॉन्सेप्ट होता है उसमें बेसिकली बच्चे कई बार डाउट में रहते हैं कि हैज को कहाँ यूज करें, हैव को कहाँ यूज करें। तो हैज और हैव का मीनिंग सेम रहता है, बट इसको यूज करने का तरीका अलग अलग होता है। हैव को मैं आपको बता चुकी हूँ कहाँ यूज करते हैं, आज हम यूज करेंगे हैज का। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे इंग्लिश स्पोकन में भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। हमारा हैव का क्या, सबसे पहले हमें देखना है कि हैव का क्या मतलब होता है। हैज और हैव दोनों का ही सेम मीनिंग होता है। कोई चीज हमारे पास है, पास, जैसे कि मेरे पास 2 आंखें हैं, राम के पास एक पालतू कुत्ता है। कोई चीज हमारे पास होना, उसके लिए हम हैज और हैव दोनों को यूज करते हैं। या फिर अगर सेंस आ जाए रखता है, रखते हैं, रखती है, ये भी हमारे हैज और हैव के लिए ही होते हैं। अब इन दोनों का हिंदी में जब दोनों शब्द आते हैं तो हम हैज और हैव यूज करते हैं, लेकिन हैव कब यूज होता है वो हमने पढ़ लिया था। तो आज देख रहे हैं कि हैव का यूज हम कब करते हैं। तो हैज का यूज सबसे पहले हमें बताना है कि हैज यूज होता है व्हेन वी टॉक अबाउट अ सिंगल पर्सन। जब भी आपका सब्जेक्ट एक सिंगल व्यक्ति, सिंगल की बात करोगे आप, तो हम हैज का यूज करेंगे। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट। जब भी काम को करने वाला है, सब्जेक्ट कौन होता है हमारा, जो काम को करने वाला है वो एक सिंगल पर्सन है। जब हम सिर्फ वन पर्सन की बात करते हैं तो हम वहाँ पे हैज का इस्तेमाल करेंगे। जब हम ज़्यादा की बात करते हैं तो हमने हैव का इस्तेमाल किया था, लेकिन जब हम सिंगल सब्जेक्ट की बात करेंगे वहाँ पे हमेशा हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। अगर सेंस में पास है या रखता है, रखती है आता है तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिनके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि हैज कहाँ कहाँ लगता है। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, मैंने यहाँ पे लिखा दिया हैज यूअर पेंसिल, जिसकी सेंस बनेगी कि दिया के पास तुम्हारी पेंसिल है। हमारा सेंटेंस है दिया के पास तुम्हारी पेंसिल है। जैसा कि हमने पढ़ा यहाँ पे पास होना कोई चीज, तो इसके लिए हमें या तो हैज लगाना है या हैव, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हैज से रिलेटेड है। तो हम कैसे देखेंगे कि यहाँ हैज लगेगा या हैव लगेगा। तो हमारा सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है दिया। दिया हमारा सिंगल पर्सन है। दिया एक सिंगुलर गर्ल की बात हो रही है, एक व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था जब आप सिंगल पर्सन की बात करोगे तो हम वहां पे हैज का इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस रहेगा दिया हैज यूअर पेंसिल। दिया के पास, हैज का मीनिंग रहेगा पास, और हमने हैज इसीलिए लगाया क्योंकि यहाँ दिया एक सिंगल पर्सन है। सेकंड एग्जांपल, राम के पास, अगर हम बोलना चाह रहे हैं राम के पास एक पालतू कुत्ता है। राम के पास एक पालतू कुत्ता है। फिर हमने देखा कि राम के पास, राम कोई चीज रखता है। राम क्या रखता है? पालतू कुत्ता। तो अब हमें बात करनी है कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है। हैज हैव देखने के लिए सब्जेक्ट देखना जरूरी है। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगल पर्सन राम, तो राम के साथ हम लगाएंगे हैज। राम हैज अ पेट डॉग। राम के पास एक पालतू कुत्ता है। द थर्ड सेंटेंस इज ही हैज अ न्यू वॉच। ही का मतलब है यहाँ पे वह। जब हम किसी लड़के की बात करते हैं, एक सिंगल लड़के की, तो हम ही का इस्तेमाल करते हैं, आप सब जानते हो। तो एक सिंगल लड़के की बात हुई है तो हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। ही हैज अ न्यू वॉच, उसके पास एक नई घड़ी है, या फिर वह एक नई घड़ी रखता है। ही हैज अ न्यू वॉच। The next sentence is, my mother has a beautiful necklace. हमारा सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? my mother, मेरी मम्मी, मेरी माताजी।
के पास एक नेकलेस है। अब हमने देखा कि मम्मी एक सिंगल पर्सन है, माय मदर, तो आप हैव लगाएंगे या हैज़ लगाएंगे? तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जब हम सिंगल पर्सन की बात करेंगे तो हम हैज़ लगाएंगे। माय मदर हैज़ अ ब्यूटीफुल नेकलेस। द नेक्स्ट सेंटेंस इज माय सिस्टर हैज़ ए टॉय। मैंने यहाँ पे हैज़ लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि सेंस बनती है मेरी बहन के पास एक खिलौना है, तो मेरी सिस्टर, ये भी हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी होगा हम हैज़ लगाएंगे। आप इसको बोल बोल के देखिए ताकि स्पोकन इंग्लिश में भी इजी हो जाए ये सेंटेंसेस करने, आपको पता चले कि हैज़ हमने कैसे यूज़ किया। द नेक्स्ट सेंटेंस इज राहुल हैज़ अ रिस्ट वॉच। राहुल के पास एक रिस्ट वॉच है, तो राहुल के पास है, तो राहुल हम सब्जेक्ट पे ही फोकस करते हैं। राहुल हमारा सिंगल सब्जेक्ट है तो हमने हैज़ यूज़ किया। द लास्ट सेंटेंस इज शी हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉल। शी हम यूज़ करते हैं वह की सेंस में। अगर आप किसी एक सिंगल लड़की की बात करते हो तो हम शी लगाते हैं। शी एक सिंगल लड़की है तो हम यहाँ पे हैज़ इस्तेमाल करेंगे, उसके पास एक ब्यूटीफुल डॉल है। तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस जो कि हमें बताएंगे कि हमने यूज़ कैसे करना है हैज़ का। तो मैं आपको बता चुकी हूँ हैज़ का इस्तेमाल हम करेंगे सिंगल सब्जेक्ट के साथ। जब आप किसी एक व्यक्ति की बात करते हो, एक चीज़ की बात करते हो, तो किसी भी एक जानवर की बात करते हो, किसी भी सिंगल चीज़ की, तो हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा ईजी था और इम्पोर्टेंट भी था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट को इलाबरेट करके मैं आप लोगों के सामने लाती रहूं। आई होप आपको यूजेस ऑफ हैज़ समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।